वंदु। हाँ वंदु, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबर है। अच्छा, लेकिन इतनी देर से तो हम साथ में थे, फिर क्यों नहीं सुनाई खुशखबरी? क्योंकि इतनी अच्छी खबर अपने घर में आकर सुनाने का मजा अलग है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा एडमिशन फिक्स कर दिया है। सच? हाँ, और फॉर्म भी भर दिया मैंने। अब बस कॉलेज जाकर फीस भरनी है और अगले महीने की 1 तारीख से तुम कॉलेज फिर से ज्वाइन कर सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ अजीत, बहुत खुश। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि आप मेरे पति हैं। पता है आपको, आजकल मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ ना, हर कोई आपकी तारीफ करता रहता है। कोई आपकी अच्छाई के बारे में कहता है, तो कोई मेहनत और लगन के बारे में कहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज दादा ने किस तरह से आपके बारे में कहा, उनकी तो जबान ही नहीं तक रही थी आपकी तारीफ करते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलते रहे और मैं चुपचाप बैठी सुनती रहूं। अगर मानो मेरी तारीफ कर रहा है तो ये उसका बड़प्पन है, क्योंकि वही है जिसने मुझे इस तारीफ के काबिल बनाया। सच कहूं वंदु, दुनिया में ऐसे कई अजीत हैं जो रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले मानव बहुत कम हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे हिस्से ऐसा कोई मानव आया है। बस अब इतना चाहता हूं कि उसकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएं और उसे भी एक खुशहाल जिंदगी नसीब हो। वंदु, मानव आज भी बहुत कुछ सहन कर रहा है और उसकी तकलीफें देखी नहीं जा रही मुझसे। और जब तक श्रावणी दादा की जिंदगी में है, उनकी जिंदगी में कभी खुशहाली आ भी नहीं सकती। अभी तक नाराज हो? हाँ, और तब तक रहूंगी जब तक तुम अपनी न्यूट्रल रहने की आदत छोड़ नहीं देते। वर्षा, देखो सतीश, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही और ना ही किसी को ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा होता ना तो मैं तुम्हारे साथ वैश्यू की पार्टी में कभी नहीं आती। मैं वो सब नहीं चाहती। मुझे बस प्रॉब्लम तुम्हारी नेचर से है। वर्षा, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहा। मैं जानती हूँ, लेकिन अनजाने में ही सही मैं हर्ट हुई हूँ ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने हमेशा माफी मांगी है तुमसे। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बी ट्रांसपेरेंट। सतीश, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं, हमें एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमें खुलकर बताना चाहिए एक दूसरे को। वर्षा, तुम जानती हो कि खुलकर कुछ भी कहने या आर्ग्यू करने का मेरा स्वभाव नहीं है। पर अगर तुम चाहती हो कि आगे से हमारी हर बात में, हर राय में ट्रांसपेरेंसी हो, तो ठीक है, आगे से ऐसा ही होगा। अर्चू, अगर अर्चना, ओए, तुम्हारे प्यारे बाबा को ये चाय देकर आ। अर्चू, जब मैं यहाँ नहीं थी तो ये अपने हाथों से चाय बनाते थे, और आज हाल ये है, बनी बनाई हुई चाय लेने के लिए भी अंदर नहीं आते। अर्चू बेटी, अब ये तो होगा ही ना। तेरे आई के होते हुए मैं काम करूं, अच्छा लगेगा क्या?
आहो, काम करने के लिए कौन कह रहा है? सिर्फ थोड़ी सी मदद ही तो मांग रही हूँ इनसे। आई सोड ना तू. आहो, बाकीची कामं लक्षात आहेत ना? हो आहे, सांगायची गरज नाही. आणि आता तो पेपर बाजूला ठेवा. बस ना आई, काय सकाळी सकाळी भांडताय तुम्ही लोक. बाबा घ्या, तुम्ही चहा प्या. आई सब्जियां. अरे विनोद, इतनी सारी सब्जी क्यों लेकर आया? आज तो घर में खाना भी नहीं बनेगा. हम सब जा रहे हैं वैशु के घर. खाना तो वहीं पर खाएंगे. अरे आई, मैं इनको फ्रिज में रख देता हूँ, खराब थोड़ी होंगी. सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ. हमें पूजा से पहले वैशाली के घर पहुंचना है. हाँ बाबा. चलो. मम्मी जी, वो पूजा की सामग्री अंदर ही रखी है ना? हाँ वहीं पर. जी मैं लेकर आती हूँ. अरे नमस्ते बाबा. नमस्ते बेटा. आइए आइए. नमस्कार जी. आपने हमारी बात का मान रखा और इस हालत में भी आप यहाँ तक आए. मन प्रसन्न हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बुलाया. इसी बहाने मैं घर से बाहर खुली हवा में आया. नमस्ते मोहन जी. वैसे आपकी तबीयत कैसी है अब? ये अच्छी बात नहीं है मनोहर पंत. हम आपको अपना अच्छा दोस्त समझते थे. हमने सोचा था कि आप हमें देखने के लिए हमारे घर आएंगे. अरे आप तो बुरा मान गए. अरे मैं तो ये बात इसलिए कह रहा था कि मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगता है. हमने सोचा था आप हमारे घर आएंगे तो हमारी कम से कम बोरियत तो दूर होगी. ये दो औरतों के साथ में रह के औरतों वाली बातें सुनकर दिन गुजारना कितना मुश्किल है, जानते हैं ना? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? अरे आपने अपनी इतनी अच्छी बेटी जो हमें दी है, अब हम तो ठीक ही होंगे ना. सारी घर की जिम्मेदारी इसने अपने सर ले ली. अब घर की कोई चिंता मुझे नहीं करनी पड़ती. चलो अच्छा है. और आप बताइए, भाऊजी की तबीयत कैसी है? कुछ खास ठीक तो नहीं है ताई, लेकिन फिर भी ठीक है. लेकिन सच में इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी. ताई सच में बहुत स्ट्रांग विल पावर है इनकी. अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. देखना आप, उनकी ये हिम्मत उन्हें जल्दी अपने पैरों पर खड़ा कर देगी. जयवंत, तू अब आ रहा है? कहाँ था तू? सर ऑफिस में कुछ काम था इसलिए. बेटा धर्मेश, इधर आना. जी अभी आया. अर्चना. हाँ जयवंत, मैं भी आता हूँ. आई, हे जयवंत जी, ये मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं. अच्छा अच्छा. नमस्कार. हवन की शुरुआत हो गई है, सब लोग इधर आइए. चलिए. अब हवन संपन्न हुआ. आई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है.
प्लीज आइए ना। हाँ अभी आई। आइए। क्या बात है धर्मेश, तुमने मुझे इस तरह? बैठिए ना। भाई एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है अर्चना के बारे में। अर्चू के बारे में? क्यों, मतलब ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, ऑफिस में सब ठीक है। भाई आपने अर्चना की शादी के बारे में क्या सोचा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर हमें इस मामले में सीरियसली आगे बढ़ना है तो मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन? जयवंत राणे। आई वो हमारे ही ऑफिस में काम करता है, इनफैक्ट मैनेजर है। अच्छा। मैं उसको पिछले 8 सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरी कोई बात नहीं टालता। आई जयवंत ही वो लड़का है जो अर्चना को उसके पूरे अतीत के साथ खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा, और अर्चना उसके साथ जिंदगी भर खुश भी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मामले में सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम उस लड़के को जानते हो और इतना कुछ कह रहे हो तो लड़का तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अर्चना दोबारा शादी के लिए तैयार होगी। लेकिन आई, वो आज भी मानव में उलझी हुई है, और उस दिन मानव ने जो उसे कहा उसके बाद तो। क्या कहा मानव ने? यही कि 1 साल के बाद जब वो अर्चना को वापस मिला तो आज भी वो अर्चना को उतना ही चाहता है, और फिर श्रावणी के साथ उसका शादी करने का फैसला हिल गया है। सर, आपने इतनी अर्जेंटली बुलाया, कोई खास बात? मानव, तुम चाहते क्या हो? क्यों तुमने अर्चना की जिंदगी को रोक कर रखा है? तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, अर्चना को भी उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। क्यों तुम उसके रास्ते में रुकावट बनते जा रहे हो? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मानव, मैं जानता हूं कि तुम अर्चना के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने आप से अलग भी तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे बर्ताव से ये साफ जाहिर होता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और ना चाहते हुए भी वो इसी प्यार में उलझती जा रही है। तुम तो श्रावणी से शादी करके अपना घर बसा लोगे, लेकिन अर्चना की जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी। मानो मैं ये सब तुम्हारे बॉस की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अर्चना के बहनोई की हैसियत से बोल रहा हूँ। बात रिश्तों की है, रिश्तों के हिसाब से हो यही ठीक है। आप मुझसे चाहते क्या है सर? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर तुम अर्चना को खुशी नहीं दे सकते तो उसे गम भी मत दो। तुम उसके पति बनकर नहीं रह सकते ना, तो उसके मन में ये एहसास भी मत जगाओ। मानव, समझौते के तौर पर ही सही, लेकिन तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो अर्चना को भी उसका जीवन साथी चुनने दो ना। मानव, जब रिश्तों की डोर जरूरत से ज्यादा उलझने लगे ना, तो उसे काटने में ही समझदारी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अब भी कहता हूँ, उत्पल जो कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। हाँ यार, उसने अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया और अभी दूसरी शादी रचाने जा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों वो अभी भी अपनी पहली बीवी से रिश्ता रखे हुए है। कोई जरूरी नहीं है ना
एग्जैक्टली दोनों का तलाक हो गया ना, अब दोनों को अपने अपने रास्ते हो जाने चाहिए। और मैं तुझे एक बात बताऊं, इसमें नुकसान तो उस लड़की का हो रहा है। बेचारी ना यहाँ की रही है ना वहाँ की, उत्पल के चक्कर में उलझ के रह गई है, अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रही है। हाँ लेकिन उत्पल को ये बात समझाए कौन? मैं तो बोल बोल के थक गया। छोड़ना, अपने को क्या करना है, वो जाने और उसकी जिंदगी। हाँ बस उस लड़की के लिए फील होता है यार, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई है। पता है, धर्मेश ने हमारे अर्चू के लिए एक लड़का देखा है। क्या? हाँ, धर्मेश भी यही चाहता है कि अब हमें अर्चना की शादी को लेकर कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है सुलोचना, लेकिन अर्चू का रूप तुम देख चुकी हो। इस मामले में उसकी राय क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसकी जिद की वजह से उसकी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है। सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर रही है, लेकिन हमें हर हाल में उसे सच्चाई दिखानी होगी। लड़का कौन है? जयवंत राणी। आहू उसी के ऑफिस में काम करता है बतौर मैनेजर करके। धर्मेश कह रहा था कि लड़का अच्छा है, दिल का भला है, मेहनती है। ये जयवंत वही है ना जो आज वैशाली के घर पूजा में आया था? हाँ हाँ वही है। धर्मेश को उस लड़के पर पूरा भरोसा है। वो तो ये भी कह रहा था कि अपने अर्चू का अतीत भुलाकर वो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे लिए तो यही बहुत है ना। हाँ सुलोचना, मैं भी हमेशा से यही चाहता हूँ कि अर्चना मानव को भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। हाँ लेकिन मैं कोई चीज उस पर थोपना नहीं चाहता। एक तलाकशुदा लड़की को एक्सेप्ट करना ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हो सकता है जयवंत को ये रिश्ता मंजूर ही ना हो। क्या हुआ मानो? तो बहुत परेशान सा लग रहा है। मैं कितना बुरा इंसान हूं ना, पता नहीं कितनों की जिंदगी के साथ खेल रहा हूं। ये क्या बोल रहा है तू मानो? किसी ने कुछ बोल दिया तुझे? अब धर्मेश जी मुझे मिले थे आज। वो कह रहे थे कि मानव समझौते के तौर पर ही सही, लेकिन तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है तो अर्चना को भी उसका जीवन साथी चुनने दो ना। मानव जब रिश्तों की डोर जरूरत से ज्यादा उलझने लगे ना तो उसे काटने में ही समझता है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। हाँ लेकिन मैं तुझे और अर्चना को भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है बेटा जो गलत और सही के हिसाब किताब से परे है। ना प्यार होना हमारे हाथ में है, ना प्यार को भुलाना हमारे हाथ में है। बेटा मैंने दिमाग से सोचने वाले कई लोगों को दिल के हाथों मजबूर होते हुए देखा है, और तुम दोनों तो हमेशा सिर्फ दिल से सोचते हो ना। लेकिन मानो एक बात उतनी ही सच है कि अगर तुम श्रावणी से शादी करना तय करते हो तो कर लो शादी, खत्म कर दो ये किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ जा, और अर्चना को भी आगे बढ़ने दे। लेकिन तू अगर अपने इस फैसले पर सोचना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। मैं हमेशा से कहता आया हूं और अब भी कहता हूं, तेरे हाथ में अब भी समय है, अपना ले अर्चना को। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा हालातों को संभालना, लेकिन तू अगर हाँ कहता है तो हम सब मिलकर हालातों को संभालेंगे।